शिक्षा के क्षेत्र में सर्व सुविधा संपन्न एकमात्र प्रतिष्ठान आपके नगर में JTS एकेडमी, जहां आप पाएंगे कंप्यूटर प्रशिक्षण, DCA, ADCA, BCA, PGDCA, O लेवल, टैली, डिजाइनिंग और इंटरनेट, और साथ ही साथ साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के 9वीं से 12वीं तथा BCom, MCom, BSc, BA तक के सभी विषयों की क्लासेस। यही नहीं, इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, B.Ed, SSC, बैंकिंग, रेलवेज, IIT और PMT के कोर्स एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें JTS एकेडमी, बढ़ौली चौक, इलाहाबाद बैंक के पास, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र। फोन नंबर 9792789930, 99353686। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप? हमें आशा है आप अपने घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आइए हमारे ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा विषय कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के बारे में आपको हम बताएंगे। कंप्यूटर, जैसा कि आप जानते हैं, आज के परिवेश में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण मशीन यंत्र हो गया है। कंप्यूटर के बगैर चाहे कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जाइए, चिकित्सा क्षेत्र हो, रेलवे में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक अनुसंधान में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएं तो बगैर कंप्यूटर के कार्य लगभग असंभव सा है। तो आज के परिवेश में ये एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हम बताएंगे। कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर आपका, इसका नाम कंप्यूटर हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर को अगर हिंदी नाम लेंगे तो संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर ये वर्ड जो है, कंप्यूटर वर्ड ग्रीक भाषा के कंप्यूट नामक शब्द से लिया गया है। कंप्यूट नामक शब्द ये ग्रीक वर्ड है। इस वर्ड से ये कंप्यूटर शब्द बना है। कंप्यूट जो ग्रीक वर्ड है, इसका मीन्स गणना होता है, गणना करना, गणना करना। कंप्यूटर, कंप्यूट मीन्स गणना करना, लेकिन यहाँ है कंप्यूटर। हिंदी में आप सभी जानते ही होंगे, अगर हिंदी में, हिंदी के अर्थ में आपको वाला बढ़ाना होता है तो उसके इंग्लिश में आर जोड़ देते हैं। जैसे प्रिंट, आप जानते हैं प्रिंट, प्रिंट मीन्स क्या है? छापना। लेकिन अगर प्रिंटर करना हो, प्रिंटर आपने कर दिया तो अर्थ हो जाता है छापने वाला, तो वाला उधर बढ़ेगा तो इधर आर बढ़ेगा। तो ये गणना करना होता है कंप्यूट मीन्स, और अगर इसमें आर लगा दिया कंप्यूटर तो गणना करने वाला, अर्थात गणना करने वाला को एक शब्द में आप संगणक कह सकते हैं। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। कंप्यूटर अकेला वर्क नहीं करता, ये मशीन, कंप्यूटर मशीन जो है ये अकेला वर्क नहीं करता, बल्कि ये कंप्यूटर पूरा सिस्टम होता है। सिस्टम, सिस्टम मतलब सिस्टम क्यों कहा गया कंप्यूटर को? क्यों? क्योंकि ये ग्रुप में वर्क करता है। अकेली मशीन वर्क नहीं करती, बल्कि 3-4 मशीनों के ग्रुप में तब ये वर्क करता है, इसलिए ये कंप्यूटर सिस्टम होता है। अब इस कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी मशीनें हैं? पहले नंबर पे आप आता है, आप सब जानते हैं, CPU, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा होता है माउस, चौथा होता है आपका क्या? हाँ, कीबोर्ड। ये 4 होता है कंप्यूटर सिस्टम में। इन्हीं से मिलके आपका ये कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ये मेन पार्ट है आपका कंप्यूटर। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे पार्ट्स आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं। जैसे वे ऑप्शनल पार्ट होते हैं कंप्यूटर में, आपको लगाना कंपलसरी नहीं है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसे लगा सकते हैं। अगर आपको काम है तो आप ऐड कर लीजिए, लेकिन ये 4 आपको लगाना कंपलसरी है इस कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। ऑप्शनल पार्ट कौन कौन से हैं? जैसे देखिए, तो पहले नंबर पे आता है प्रिंटर।
ये ऑप्शनल में है। स्पीकर इसी तरह से ऑप्शनल पार्ट होता है। स्कैनर ये सब ऑप्शनल पार्ट हैं। मॉडेम ये ऑप्शनल पार्ट है। कैमरा ये सब ऑप्शनल पार्ट में, आपको इसमें कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो लगा सकते हैं। कंप्यूटर के ही पार्ट हैं। सीपीयू, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड ये आपके मेन पार्ट हैं। जहाँ भी आपका कंप्यूटर सिस्टम होगा वहाँ पे आपका ये 4 पार्ट जरूर दिखाई देगा। अब आप ये कहेंगे कि लैपटॉप में तो एक ही होता है, लैपटॉप में कहाँ 4 दिखता है? लेकिन अगर लैपटॉप में भी देखा जाए तो ये 4 उसमें भी होता है। इन चारों के बगैर सिस्टम काम ही नहीं करेगा। जैसे अगर आप लैपटॉप को देखिए तो लैपटॉप में जहाँ पे आपका मैटर दिखता है, स्क्रीन जो होती है वो मॉनिटर हो गया, बटन होता है जिससे आप टाइप करते हो, कीबोर्ड आप देखते हैं लैपटॉप में होता है। जहाँ आप उंगली चलाते हैं, पॉइंटर चलाने के लिए क्या लैपटॉप में उंगली चलाते हैं, वो क्या होता है? माउस। और जहाँ आपका कीपैड होता है, अगर लैपटॉप को आप देखिए तो स्क्रीन वाला पार्ट थोड़ा पतला होगा और उसके नीचे वाला भाग मोटा होता है जहाँ पे कीपैड है, तो उसी कीपैड के नीचे इनबिल्ट सीपीयू होता है। तो ये 4 लैपटॉप में भी है। ऐसा नहीं है कि इस 4 के बगैर ही लैपटॉप चलता है, इसके बगैर तो लैपटॉप चलेगा ही नहीं। तो मेन कहने का कि कंप्यूटर सिस्टम में आपका ये 4 पार्ट रहेगा ही रहेगा। बाकी ये सब ऑप्शनल में, आप ज़रूरत के हिसाब से चाहें तो लगा दीजिए। जैसे अगर आपको साउंड सुनना हो कंप्यूटर में तो स्पीकर आप ऐड कर सकते हैं, नहीं सुनना स्पीकर मत लगाइए, सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये ऑप्शनल पार्ट होते हैं। अब ये जितने पार्ट हैं कंप्यूटर के, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। कंप्यूटर के पार्ट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर कंप्यूटर के भागों का वर्गीकरण बताते हैं आपको। कार्य के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे होता है देखिए। कार्य के आधार पे पहला कार्य होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर का कार्य अगर देखिए आप तो कंप्यूटर की सिंपल सी परिभाषा अगर देखेंगे तो सिंपल सी परिभाषा कंप्यूटर का है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कुछ लोग इसी पे जाके रुक जाते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन ये पूरी परिभाषा नहीं है कंप्यूटर की। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैलकुलेटर भी तो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, लेकिन कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डाटा, देन रिजल्ट गिव आउटपुट। आउटपुट के रूप में ये रिजल्ट देता है। सामान्य सा कह सकते हैं आप, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट के रूप में डाटा को स्वीकार करता है, उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट को दिखाता है। ये है कंप्यूटर। तो अगर इसका प्रोसेस आप देखिए वर्क, तो पहले आपने क्या किया? इनपुट के रूप में डाटा को स्वीकार किया, फिर डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब जो आपने कहा है, प्रोसेस। इसके बाद क्या करेगा? फिर ये आउटपुट के रूप में रिजल्ट को देता है। ये इसका मेन प्रोसेस मतलब जैसे इनपुट के रूप में आपने ये किया, ये इनपुट किया कंप्यूटर में डाटा 2 + 2। अब ये डाटा आपका प्रोसेस होगा, मतलब 2 + 2 क्या होगा? यहाँ पे ऐड होगा 2 + 2। ये प्रोसेस हुआ, काम हुआ जो आपने कहा, और ये फिर रिजल्ट हमको आउटपुट के रूप में ये दिख जाता है। ये कंप्यूटर का इनपुट के रूप में डाटा को लेना, उसके बाद प्रोसेस प्रक्रिया करना जो आपने कहा है, और रिजल्ट को आउटपुट के रूप में दिखाना, ये कंप्यूटर का काम। तो इसी कार्य के आधार पे जितने पार्ट आपने देखा, इस कार्य के आधार पे कंप्यूटर के पार्ट का वर्गीकरण किया गया है। जैसे पहला इसमें देखेंगे आप, इनपुट में पहला इसका भाग काम होगा इनपुट करना,
क्यों? क्योंकि डाटा हम इनपुट करते हैं तभी तो काम करेगा कोई भी कंप्यूटर। तो जब डाटा को इनपुट कराएंगे तभी वो काम करेगा। तो डाटा को इनपुट हम कैसे कराएंगे, किस चीज़ से कराएंगे? उसमें सबसे पहला पार्ट होता है आपका क्या, जान रहे हैं आप? हाँ, कीबोर्ड। कीबोर्ड पहला पार्ट होता है जिसकी सहायता से डाटा इनपुट करते हैं। कीबोर्ड और माउस को भी इसमें रख सकते हैं। और अगला होगा आपका क्या, स्कैनर एक आता है, स्कैनर। ये सब इनपुट डिवाइस हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर में डाटा ले जाया जाता है। इनपुट का अगर सिंपल आपको डिफिनीशन देना हो, परिभाषा देना हो इनपुट का, तो ऐसे यंत्र या उपकरण जिनकी सहायता से किसी डाटा या मैटर को कंप्यूटर में ले जाया जाता है। ये ध्यान देंगे, कंप्यूटर में ले जाया जाता है, वे यंत्र सब इनपुट डिवाइस कहे जाते हैं, इनपुट के अंतर्गत आएंगे। इसमें ये उदाहरण आप दे सकते हैं। एग्जाम में भी अक्सर क्वेश्चन आता है इसका कि इनपुट, ऊपर आपका दे देगा क्वेश्चन कि इनमें से इनपुट डिवाइस है, नीचे ऑप्शन दे देगा कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, ऐसे। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस हो गया। सिंपल सा एक लाइन में, जिस यंत्र की सहायता से किसी डाटा मैटर को कंप्यूटर में ले जाया जाता है। जैसे आपको ये 2+2 लिखना है तो 2 क्या है, 2 कीबोर्ड पे लिखा हुआ, आपने 2 प्रेस किया कीबोर्ड में तो वो 2 आपको कंप्यूटर में दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है, मीन्स वो कीबोर्ड से आपके सिस्टम में गया, आपने वो मैटर वहाँ पे किया, किसके सहायता से, कीबोर्ड की सहायता। तो ये हुआ इनपुट। दूसरा इसमें देखिए प्रोसेस है, वर्क। प्रोसेसिंग डिवाइस में केवल एक और एक ही होता है, वो होता है क्या, CPU। पूरा नाम इसका सब जानते हैं आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। ये चूंकि प्रोसेसिंग लगा हुआ है इसमें, तो इसी से आप जान लेंगे ये प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है। अगला होता है आपका आउटपुट। आउटपुट में क्या क्या है आप देखिए, आउटपुट डिवाइस कौन कौन है। तो आउटपुट क्या होगा कि जिसकी सहायता से, अभी इनपुट में क्या था, इन मतलब अंदर, जिसकी सहायता से आप अंदर ले जाते थे डाटा या मैटर को, आउट मतलब बाहर। तो जिस यंत्र की सहायता से आप किसी डाटा या मैटर को कंप्यूटर से बाहर लाते हैं वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे में क्या होगा, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, आपको दिखाता है जितना भी वर्क होता है, आपको बाहर डिस्प्ले दिखाता है। दूसरा होगा प्रिंटर, हाँ, स्पीकर, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस में। प्रिंटर देखिए, प्रिंटर क्या है, मैटर आपने कंप्यूटर में बनाया, प्रिंटर की सहायता से वो मैटर पेपर पे छप के बाहर आ जाता है, तो ये आउटपुट डिवाइस होता है। प्रोसेस में एक ही आता है आपका CPU। CPU आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। एक इसमें और आपका आता है डिवाइस 3, पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस। एक और डिवाइस होता है जिसके बगैर काम नहीं होगा, वो है आपका क्या, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आएगा, स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या हुआ, स्टोर, स्टोरेज डिवाइस। स्टोर शब्द यहाँ, स्टोर मतलब क्या, स्टोर करना, रखना, कंप्यूटर में किसी मैटर को रखना। तो ये स्टोरेज डिवाइस में क्या आएगा, अब ये आगे डिटेल हम मेमोरी में बताएंगे कि स्टोरेज डिवाइस प्राइमरी सेकेंडरी कैसे है, ये इसका डिटेल आगे आपका होगा। लेकिन स्टोरेज डिवाइस में फिलहाल आप हार्ड डिस्क लिख सकते हैं, मेमोरी कार्ड जैसे आप जानते हैं जिसमें आपका मैटर होता है, पेन ड्राइव, ये सब स्टोरेज डिवाइस में आते हैं जिसमें आप किसी डाटा या मैटर को स्टोर करते हैं, वो स्टोरेज डिवाइस होता है।
तो ये 3-4 तरह का आपका कंप्यूटर का पार्ट हुआ, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ये कंप्यूटर के पार्ट जिनका वर्गीकरण हुआ कार्य के आधार पर। अब एक एक पार्ट आपका बताएंगे, एक एक पार्ट आपका चलेगा। अब इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का देखेंगे सबसे पहले। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस में आपने पहला देखा था कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का पहला आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड बटन वाला पैड होगा, लगभग आप देखे हैं, सब जानते हैं। बटन, तमाम बटन बनी होती है इस पे, जो टेक्स्ट या मैटर को लिखने के लिए कंप्यूटर में काम देता है। कीबोर्ड बटन वाला पैड, एक वायर इसमें लगा होता है। ये वायर कहाँ जाता है? सीपीयू में कनेक्ट होता है। कंप्यूटर के जितने पार्ट हैं आप देखिए, तो वो सभी पार्ट सीपीयू में जाके कनेक्ट होते हैं। जितने भी पार्ट हैं, आप जितने भी पार्ट आप जोड़ेंगे, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, सीपीयू हो, माउस हो, ये सब जा कर के सीपीयू में कनेक्ट हो जाते हैं। कीबोर्ड बटन वाला पैड, इस पे बटन की संख्या अगर आप देखिए तो 104 आर मोर देन कीज, 104 या अधिक बटन पाया जाता है कीबोर्ड में। कीबोर्ड आजकल मल्टीमीडिया, जो आजकल कीबोर्ड चल रहा है वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड है आजकल जो चल रहा है। इसमें 35-40 तक लगभग कीबोर्ड होता है। मल्टीमीडिया का मतलब कि आप मीडिया वाला काम, जैसे आप साउंड कम करना हो, ज़्यादा करना हो, नेक्स्ट ट्रैक प्ले करना हो, प्रीवियस ट्रैक प्ले करना हो, तो ये सब वर्क भी कीबोर्ड की सहायता से आप कर सकते हैं। ये कीबोर्ड में सिस्टम दिया होता है, तो ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में जो बटन है 104 आर मोर देन कीज होता है कीबोर्ड में। एक वायर के द्वारा ये सीपीयू में कनेक्ट होता है, इसी वायर से ये वर्क करता है और बिजली, इलेक्ट्रिक भी ले लेता है सीपीयू से ही। इसमें अलग से इलेक्ट्रिक देने की ज़रूरत नहीं होती कीबोर्ड में। इसके जो बटन हैं, इसमें बटनों को डिवाइड किया गया है। कौन सी बटन होती है? सारी बटन है 100 आर मोर देन कीज, लेकिन बटनों को डिवाइड किया गया है इसमें। कीबोर्ड टाइप्स ऑफ बटन इन कीबोर्ड, कौन कौन से टाइप के बटन होते हैं कीबोर्ड में? पहला नंबर का कीबोर्ड में बटन होता है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज होता है कीबोर्ड में, पहली बटन फंक्शन कीज होती है। ये फंक्शन कीज पहचान के लिए इसको बता दें, ये F1 से शुरू होता है, F2 F3 करते करते ये F12 तक जाता है। कीबोर्ड में F1 F2 F3 करके F12 तक वो फंक्शन की कहा जाता है। कीबोर्ड में होता कहाँ है? तो कीबोर्ड में ये सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। कीबोर्ड में सबसे ऊपर बटन होती है F1 से F12 तक, वो नाम है फंक्शन कीज। इसके बाद दूसरा टाइप होता है कीबोर्ड में बटन का न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज में टोटल नेचुरल नंबर दिया होता है। नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो टोटल दिया होता है न्यूमेरिक की। नेचुरल नंबर आपका क्या है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 9 एंड 0, ये टोटल नेचुरल नंबर न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। ये दूसरी सेकेंड रो में होगा कीबोर्ड में। अगर देखिए सेकेंड रो में, तो ये फर्स्ट रो में फंक्शन की हो जाता है, सेकेंड रो में आपका न्यूमेरिक की होगा। इसके नीचे आता है अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक कीज, इसमें टोटल अल्फ़ाबेट दिए होते हैं। अल्फ़ाबेट आप जानते हैं A to Z
टोटल नंबर कितना होता है 26। चौथा पार्ट इसका होता है कीबोर्ड में, चौथा एरो कीज। एरो कीज अगला पार्ट एरो कीज, इसमें 4 डायरेक्शन में एरो दिया होता है कीबोर्ड में। आपको अगर कर्सर मैटर के बीच में कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाना होता है तो ये एरो कीज का प्रयोग करते हैं आप। अगला पार्ट होता है इसका स्पेशल की। स्पेशल कीज में अदर, स्पेशल की में अब इसके अलावा देखिए फंक्शन की या से 12 सबसे ऊपर, न्यूमेरिक की 1 to 9 N0 दूसरा नंबर, अल्फ़ाबेटिक जो होता है A to Z 26 इसका नंबर होता है 26 अक्षर का। तो ये 3 लाइनों में लगा होता है कीबोर्ड में। न्यूमेरिक की के ठीक नीचे लगातार 3 लाइन में लगा होता है अल्फ़ाबेटिक की A to Z। उसके बाद एरो कीज होता है 4 डायरेक्शन, और इसके बाद जितने बटन आपके बचते हैं ये सब स्पेशल कीज में आते हैं। स्पेशल कीज सभी बटन। अब इसमें स्पेशल कीज इसलिए कहा गया कि हर बटन का अपना स्पेशल वर्क होता है। जितनी भी बटन हैं सबका स्पेशल वर्क होगा। जैसे आप कीबोर्ड में देखे होंगे एक सबसे लंबी बटन होती है, सबसे लंबी बटन नाम इसका स्पेस बार। स्पेस बार, स्पेस बार नाम के अनुसार काम है इसका। स्पेस बार नाम है, स्पेस मतलब 2 लेटर के बीच में ये जो स्पेस होता है इसको ये स्पेस बढ़ाने का काम करता है स्पेस बार। एक बटन जैसे होती है लगभग ऐसे ये दिखेगी बटन इस टाइप से, इंटर कहा जाता है इसको। अब इंटर इसका काम क्या है, लाइन ब्रेक कर देता है। जहाँ भी आपका कर्सर होगा, जैसे आप कर्सर यहाँ पे रखते हैं ऐसे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, ये मैटर नीचे आएगी। तो कहने का मतलब ये स्पेस बार जैसे है, तो इसका केवल और केवल काम है स्पेस लगाना, दूसरा कोई काम नहीं है। तो ये अपना एक स्पेशल वर्क करता है। तो इसीलिए जितनी बटन बचती हैं सब वो स्पेशल कीज़ के ग्रुप में आ जाते हैं। ये इतने पार्ट हैं आपके कीबोर्ड में। और इनपुट डिवाइस का पहला डिवाइस कीबोर्ड, जिसका ये बटन आपको बताया। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं, जिससे कि आपको ऑनलाइन स्टडी की सुविधा मिलती रहे। इसके बाद अगला टॉपिक आपका हम नेक्स्ट अगला वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।